मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान ने जब श्रीलंका का दौरा किया था तो इंडिया ने इमरान खान को कहा था कि आप इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से होते हुए गुजर जाएं। लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया था और दूसरे रूट से श्रीलंका चले गए थे। इंडिया की एयर स्पेस न यूज़ करके इमरान खान ने ये साबित कर दिया था कि अभी तक इंडिया के लिए इमरान खान साहब के दिल में नफरत कम नहीं हुई। और दूसरी बात ये थी कि श्रीलंका का दौरा जो इंतहाई अहमियत का हामिल था, इस दौरे की अहमियत अब वाज़ेह हो रही है क्योंकि इस दौरे ने इंडिया के हाथ पांव फुला दिए। इस दौरे की वजह से इंडिया की हुकूमत, इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट शदीद परेशान है, बल्कि दबाव का शिकार है। इंडिया ने इस दौरे को लेकर अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका के सामने रख दिए और कहा है कि आप हमारी मदद करें। इस मदद की वजह यह है कि जब इमरान खान श्रीलंका गए हैं तो इमरान खान ने श्रीलंका के लिए सी पैक का मंसूबा सामने रखा और उन्हें ये दावत दी कि आप हमारे साथ मिल जाओ। ये सब कुछ चाइना के कहने पर हुआ है। इमरान खान ने श्रीलंका से कहा है कि आप आए, हम मिलकर काम करते हैं और चाइना भी श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करेगा। नाज़रीन, यही वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इंडिया ने अमेरिका के सामने रखे हैं कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान के साथ सी पैक में शामिल हो जाता है तो 70% श्रीलंका का सामान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर इंडिया से जाता है, अब अगर श्रीलंका पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो वह सामान गवादर से जाएगा, जिससे इंडिया की कमर टूट कर रह जाएगी। एक तो श्रीलंका इंडिया के हाथ से जाएगा, दूसरा इंडिया को जो श्रीलंका से माली फ़ायदा हासिल होता है उससे इंडिया महरूम हो जाएगा। और दूसरी वजह इंडिया ने अमेरिका के सामने ये रखी है कि इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये बनने जा रही है कि श्रीलंका में इस वक्त चाइना फौजी अड्डे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर चाइना श्रीलंका में मिलिट्री अड्डे बना लेता है तो मिलिट्री बेसिस बनाने के बाद इंडिया की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी। आप हमें इस सूरत हाल से बचाएं और हमारी मदद करें, वरना इंडिया का दबदबा इस खित्ते के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगर इस खित्ते में किसी का असर रसूख रह जाएगा तो वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का रह जाएगा। आपने हमें चाइना और पाकिस्तान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हमने आपके साथ बैका एग्रीमेंट साइन किया है। आप आगे आएँ, हमें जदीद टेक्नोलॉजी दें, हमारी मदद करें, क्योंकि म्यांमार से भी सूची की हुकूमत जा चुकी है, वहाँ पर भी फ़ौज की हुकूमत आ चुकी है और वो भी चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। म्यांमार की फ़ौज के ताल्लुकात पाकिस्तान की मिलिट्री और फ़ौज के साथ बड़े ज़बरदस्त हैं। नाज़रीन, इन तमाम हालात के पेश नज़र आज इंडिया ने जो बाइडन को पैगाम दिया है, अब मोदी सरकार ने अमेरिका को पैगाम तो दिया है, मगर मोदी के लिए इस वक्त मुश्किल ये है कि अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। मोदी सरकार ने जो बाइडन के खिलाफ कैंपेन की थी, मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ये बातें अभी तक जो बाइडन भूला नहीं है, इसलिए जो बाइडन ने मोदी को कॉल करने से इनकार कर दिया था। बाद में इसराइल ने जो बाइडन पर प्रेशर डाला कि आप मोदी को कॉल करें। इसके बाद फिर जो बाइडन ने मोदी सरकार को कॉल की थी। ये सब जो बाइडन अभी तक भूला नहीं है कि किस तरह मोदी ने काम किया था। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका ट्रंप से ज़रा मुख्तलिफ है। जो बाइडन मुकम्मल सियासत के तहत अपने हरीफों और साथ साथ दोस्तों के साथ भी मामलात हल करने की कोशिश करता है। और अमेरिका की जो पुरानी आदत है कि अपने दोस्तों को भी ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आता, और जब ब्लैकमेल करके अपने दोस्तों को इंतहाई मजबूर कर देता है तो तब जाकर वो अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे काम लेता है और उनकी मदद करता है। और ये सब कुछ अनकरीब आपको मोदी सरकार के साथ होता हुआ भी नजर आएगा। मगर इसके बावजूद मोदी बाइडन के पास जाएगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि चाइना श्रीलंका में अपने अड्डे बनाने जा रहे हैं। इंडिया के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा हो रहे हैं। श्रीलंका अगर गवादर के साथ मुंसलिक हो जाता है तो गवादर इंडिया का दर्द सर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की तवज्जो अब गवादर बनती जा रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सऊदी अरब और यूएई ने गवादर को बंद करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। पाकिस्तान की फ़ौज को एक ऑफ़र दी थी कि आप अगर गवादर मंसूबे को ख़त्म कर देते हैं तो हम आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बेहतरीन पैकेजेस देंगे, आपके कर्जे माफ़ हो जाएंगे, और चाइना का जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है उसके लिए आपको एक ऐसा पैकेज दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप चाइना का सारा कर्जा उतार देंगे। मगर इन सब ऑफरों के बावजूद पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया था। नाज़रीन, अब इंडिया ने अमेरिका को ये भी बावर करवाने की कोशिश की है कि श्रीलंका के ऊपर आपका पहले भरपूर हाथ था, वो भी अब आपके हाथ से चला जाएगा। इमरान खान के इस दौरे के बाद इंडिया ने कहा है कि हमारे सब मामलात श्रीलंका से ख़राब हो गए, और अगर कल को अमेरिका चाइना के मुकाबले पर आना चाहेगा
तो अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, मगर हमें आपकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा इसलिए बेहतर ये है कि आप आगे बढ़ें और डील कैंसिल करवाने में किरदार अदा करें। एक तरह से इंडिया ने अपनी मजबूरी भी अमेरिका के सामने रखी है और साथ ही अमेरिका को धमकी देने की भी कोशिश की है। नाज़रीन, ये जो भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अमेरिका गवादर को ऑपरेशनल होने से रोके। गवादर दुनिया का मरकज बनता जा रहा है। नाज़रीन, अब इस खित्ते में दो ही ताकतें सर्वाइव करने वाली हैं। एक है पाकिस्तान, जिसका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह इंतहाई रोशन है। दूसरी ताकत है चाइना, जो मुस्तकबिल की सुपर पावर है। और चाइना की सूरत हाल ये है कि चाइना का दुनिया के ऊपर इन्हिसार नहीं है। चाइना का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान की गवादर के हवाले से दुनिया में बड़ी अहमियत है। श्रीलंका भी अगर CPEC में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान श्रीलंका के साथ मिलकर इंडिया को दबोचने की कोशिश करेगा। इसलिए इंडिया ने अमेरिका से कहा है कि आप हमारी मदद करें। हमें आपने बीच चौराहे में लाकर खड़ा कर दिया है, हमें सैंडविच बना दिया है। चाइना भारत में ब्लैकआउट कर रहा है, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर तैयारी और मिसाइल बना रहा है। हम आपसे सब कुछ खरीद रहे हैं, मगर आप हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। पहले तो रूस हमारी मदद करता था, अब आपकी वजह से वो भी हाथ से निकल चुका है। आपने हमसे रूस दूर करवाया है, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना ने उठाया। आपने हम पर पाबंदियां लगा दी कि इंडिया रूस से कुछ नहीं खरीद सकता। जब इंडिया के रूस के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो जाहिर सी बात है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलेगा। फिर रूस तालिबान के साथ मामलात तय कर रहा है। आप अफगानिस्तान के अंदर जंग हारे हैं, लिहाजा आप आगे बढ़ें और हमारी मदद करें। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो ना आप जंग जीत सकते हैं और ना ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लिहाजा आगे बढ़ें और मामलात तय करें। नाज़रीन, इंडिया ने ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और सूरत हाल जो बाइडन के सामने रख दी है और कहा है कि आप हमारी मदद करें ही करें। नाज़रीन, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कुछ बेहतर ही होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह नई खबर और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर दूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।